डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप से पहले माइक पेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले भाषण में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हितों को सबसे आगे रखा जाएगा, हम चमकेंगे और हर कोई हमें फॉलो करेगा, हम सब बदल जाएगा। और ट्रंप ने कहा कि अब हम सिर्फ भविष्य की ओर देख रहे हैं, आज से एक नया विजन शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप नौकरियां वापस लाने का वादा करते नजर आए और ट्रंप ने खुलकर कहा कि अमेरिकियों की नौकरियां कोई विदेशी नहीं छीन पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिका की नीतियों का खामियाजा आम अमेरिका को भुगतना पड़ा है और अब ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा का नाम लिए बिना पुरानी सरकार को जमकर कोसा। ट्रंप ने कहा कि देश को ऐसे नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, काम नहीं। ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिकी नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और अब सरकार पर भरोसा कीजिए, सरकार हर नागरिक की सुरक्षा निश्चित करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज से जनता शासक है और ये मेरी नहीं जनता की सरकार है। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी 2017 को आम लोगों के इस देश का शासक बनने के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हम मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे और अब गरीबी और बेरोजगारी मिटाना है। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में आतंकवाद के प्रति अपना नजरिया साफ कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो धरती से कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि अब बात करने का समय खत्म हो गया है और अब एक्शन का समय है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के संबंध और ज्यादा अच्छे और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से रूबरू होने वाले हैं और देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में पीएम कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। पीएम सेना के शीर्ष कमांडर्स के साथ में करीब 6 घंटे की मीटिंग होगी और बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण खत्म करने के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। मनमोहन वैद्य ने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि इसे हमेशा जारी रहना सही नहीं है, इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। वैद्य ने आगे कहा कि आरक्षण को हमेशा जारी रहने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के बयान पर लालू प्रसाद यादव ने जिन्होंने ट्वीट कर आरएसएस पर निशाना साधा, तो वहीं केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि बीजेपी, आरएसएस और अकाली दलित विरोधी है। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश पारित कर गृह मंत्रालय को भेजा था, जो कानून मंत्रालय तक पहुंचाया गया है और जो अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। जल्लीकट्टू को लेकर डीएमके के कई नेता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कई जगहों पर डीएमके के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने की भी कोशिश की। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जल्लीकट्टू के बहाने समान नागरिक संहिता पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा है कि देश पर समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जा सकती। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच के गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं समाजवादी पार्टी के 191 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही गठबंधन को लेकर एसपी और कांग्रेस के बीच की खटास सामने आ गई। एसपी ने कांग्रेस की 9 मौजूदा विधायकों की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कांग्रेस नाराज है। एसपी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें ही देने को तैयार है। एसपी नेता किरणमयी नंदा ने कहा कि अगर कांग्रेस 80 सीटों पर तैयार नहीं होती तो गठबंधन पर दोबारा विचार किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जिन 9 मौजूदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उनमें कानपुर के किदवई नगर, गंगोह और मथुरा विधानसभा सीट है, तो वहीं रामपुर की बिलासपुर सीट और हापुड़ विधानसभा सीट से भी एसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार को रामपुर से टिकट दिया गया। शिवपाल यादव ने पहले चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। सूत्रों के अनुसार शिवपाल जसवंत नगर सीट से अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में आदित्य का नाम नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा ने बहराइच की कैसरगंज विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। राकेश वर्मा का कहना है कि मैंने 2 साल तक बाराबंकी की रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की। बता दें कि रामनगर सीट से एसपी ने राकेश वर्मा को टिकट न देकर अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी घोषित किया।
एसपी ने साफ कर दिया है कि उसका आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा। वहीं आरएलडी ने महागठबंधन नहीं होने के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। आरएलडी ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। आरएलडी ने ये लिस्ट तब जारी की जब ये साफ हो गया कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। वाराणसी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का अर्जुन और कृष्ण की भूमिका में एक पोस्टर चिपकाने के आरोप में एसपी नेता संदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पंजाब कांग्रेस ने एक और मजाकिया वीडियो जारी किया जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जल्द ही विधानसभा क्षेत्र लंबी में एक बार फिर से आने वाले हैं। इसके पहले कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया था उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल और प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। अकाली दल ने भी एडिट किया हुआ एक मजाकिया वीडियो जारी किया। ये वीडियो WWE से कॉपी किया गया है। वीडियो में रेसलर्स के चेहरे पर सुखबीर बादल और भगवंत मान की तस्वीर को एडिट करके लगाया गया। वीडियो में बादल और मान को पंजा लड़ाते हुए दिखाया गया जिसमें सुखबीर बादल भगवंत मान को पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में वोटर्स तक पहुंचने के लिए एक ऑडियो मैसेज का सहारा लिया। 43 सेकंड के इस ऑडियो में अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी में बोलते हुए मजीठिया को नशे के लिए जिम्मेदार ठहराया और 15 अप्रैल तक उसे जेल में डालने की चेतावनी दी है। आज जिले के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर होंगे। वहां वो 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि सूबे में अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सुखबीर सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और केजरीवाल के सुखबीर सिंह बादल ने देश के लिए खतरा बताया। सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल पर चुनाव के लिए देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने पंजाब में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेता हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने पंजाब में प्रचार करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को जालंधर और 29 जनवरी को लुधियाना में बड़ी रैलियां करने वाले हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन के लिए वो प्रचार करेंगे। दिल्ली सरकार के टॉक टू एक ही कार्यक्रम के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने इस पूरे सिलसिले में दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार निदेशालय के दफ्तर पर छापा मारा। सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक सरकारी दफ्तर की फाइलें खंगाली और सूत्रों की माने तो छापेमारी के बाद सीबीआई दर्जन भर फाइल और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल के एक ट्वीट से विवाद हो गया। खेल मंत्री विजय गोयल ने सलाखों में कैद एक महिला के साथ में एक ट्वीट किया कि ये पेंटिंग ज़ायरा वसीम की तरह की कहानी को पेश करती है। पिंजरा तोड़कर हमारी बेटियां बढ़ने लगी हैं आगे। इसके बाद में ज़ायरा ने विजय गोयल को जवाब दिया कि मैं आपसे असहमत हूं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझको इस तरह से नहीं जोड़ें। हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद हैं। ज़ायरा ने आगे लिखा कि पेंटिंग में जो कहानी पेश की गई वो मुझसे संबंधित नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुरथल में हुए बलात्कार कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। जाट आंदोलन के दौरान 22 फरवरी 2016 को मुरथल में रेप की वारदात हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए जारी नर्सरी एडमिशन नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। इधर 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। सीबीआई ने दाभोलकर हत्याकांड से जुड़ी बैलिस्टिक रिपोर्ट बंद लिफाफे में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाभोलकर हत्याकांड पर जांच की धीमी रफ्तार के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर हवाई हमले की आशंका को देखते हुए एयरफोर्स ने दिल्ली पुलिस के जवानों को खास ट्रेनिंग दी। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दावा किया कि नकदी की किल्लत जल्द ही दूर हो जाएगी। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। दावा है कि मानव श्रृंखला 11,292 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग शामिल होंगे। ये एक विश्व रिकॉर्ड भी होगा। विश्व रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए इसरो की टीम पटना में है और उसके 3 सैटेलाइट्स कैमरे बिहार में मानव श्रृंखला को कवर करेंगे।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आबकारी विभाग ने शराब की 3000 पेटियां जब्त की हैं। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 125 करोड़ रुपए आंकी गई है। आबकारी विभाग का कहना है कि इस शराब का इस्तेमाल यूपी चुनाव में किया जाना था। इलाहाबाद में पुलिस अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 2100 लीटर शराब बरामद की गई। छापेमार कार्रवाई में शराब के 3000 खाली बोतलें और पैकिंग मशीन भी जब्त की गई है। मौके पर मौजूद एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक होटल में आग लग गई। होटल से 40 लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 7 लोग जख्मी हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में नशे में धुत बदमाशों ने खाना जल्दी ना देने पर जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने होटल मालिक और उसके कर्मचारी के साथ में मारपीट भी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के जालौन में एक दरोगा पर होटल मालिक से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपों के अनुसार आरोपी दरोगा धर्मेंद्र यादव अपने कुछ सिपाहियों के साथ में होटल में खाना खाने गया था। होटल मालिक ने जब दरोगा से बिल मांगा, जिससे नाराज दरोगा ने होटल मालिक की पिटाई कर दी। सूरत में एक मनचले को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। लोगों ने मिलकर मनचले की जमकर पिटाई की और इसके बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब मनचले की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूरत में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के दस्ते और व्यापारियों के बीच में जमकर बवाल हुआ। हालात हाथापाई तक पहुंच गए। दरअसल अतिक्रमण हटा रहे नगर निगम के एक कर्मचारी ने एक व्यापारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया और व्यापारियों और नगर निगम के दस्ते के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली। लुधियाना में पुलिस ने एक कार से 14 किलो सोना बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोना लुधियाना से खरीदकर पटियाला ले जा रहा था। कानपुर पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची को बालिग बनाकर शांति भंग का आरोप बना दिया और जमीनी विवाद में पुलिस ने एक नाबालिग के परिवार पर केस दर्ज किया, जिसमें 3 साल की मासूम की उम्र को 20 साल का बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में युवती ने आत्महत्या कर ली और युवती मॉडलिंग का काम करती थी। युवती ने सुसाइड नोट में 2 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। यूपी के कुशीनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 3 लोगों पर लगा है। आरोपों के अनुसार सभी आरोपी लंबे समय से युवती से छेड़छाड़ करते आ रहे थे। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वारदात के 3 घंटे के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस के सामने प्रदर्शन किया। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। लुधियाना पुलिस ने 17 जनवरी को हुई नाबालिग बच्ची के हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने मृतक के पड़ोस में ही रहने वाले 16 साल के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फिरौती मांगने के लालच में बच्चे का अपहरण किया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। राजकोट पुलिस ने एक महिला के अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रभात नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। 15 जनवरी को राजकोट से सटे हाईवे पर महिला की लाश मिली थी और आरोपी ने महिला को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। महिला पैसे नहीं लौटा रही थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रधान गांव के चौराहे पर बैठा हुआ था। हमलावरों ने पहले मृतक से उसका नाम पूछा और उसके बाद में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वारदात को 6 हमलावरों ने अंजाम दिया। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। हमलावरों ने घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियारों से हमला बोला। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बहराइच में एक पति को अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पति ने हत्या कर पत्नी के शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गुमला में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने हत्या को तब अंजाम दिया जब पत्नी सो रही थी। आरोपी पति ने सोती हुई महिला पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया और उसकी जान ले ली। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। गुजरात के जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान नाबालिग चोर के बैग चुराने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिल्म स्टार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस का नया डायलॉग प्रोमो शेरों का जमाना होता है अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। 25 जनवरी को रिलीज से पहले ऋतिक रोशन ने फिल्म काबिल का नया प्रोमो जारी किया है।
एक इंटरव्यू में ऋतिक ने कबूल किया कि काबिल और रईस की टक्कर से पापा राकेश रोशन बेहद दुखी हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। रिलीज से पहले ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के एक एक्शन सीन की मेकिंग जारी की गए वीडियो में ऋतिक अपने फिल्म को लेकर अपने अनुभव बांटते नजर आ रहे हैं। इश्किया और डेढ़ इश्किया के बाद में नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर थ्रिलर फिल्म कोई जाने ना में साथ में नजर आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ द ऋषिकेश के लॉस एंजलिस में हुए प्रीमियर के दौरान मौजूद रही। सनी लियोनी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो बिग बॉस के फाइनल में लैला और लैला पर डांस करेंगी। यूएस में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर फिलिस्तीन में लोगों ने ट्रंप के पोस्टर्स जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चलिए, तो बात हो गई सारा देश 100 खबरों की।